गुड मॉर्निंग होमगार्ड साथियों, स्वागत है वंस अगेन आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का अपना टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्लासिकल डांस से रिलेटेड हम लोग 30 एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको बार बार परेशान करते रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम वहीं से सवाल उठाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वही फैक्ट, वही ट्रिक्स और वही पॉइंट्स जिनसे नंबर पक्के होते हैं। तो साथियों, आज की क्लास आपकी कोई नई क्लास नहीं है बल्कि रिवीजन क्लास समझिए, लेकिन ऐसा रिवीजन जो आपकी याददाश्त को लॉक कर देगा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और बीच बीच में कमेंट करते हुए बताते रहिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। भाई, क्लास का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप हमसे क्वेश्चन पुटअप करोगे और क्लास के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर साथ साथ देते जाओगे, तभी आपको इस क्लास का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए महा रिवीजन क्लास होगी। तो चलिए साथियों, आज की ये क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लासिकल डांस के उन सभी क्वेश्चंस को खत्म करते हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर आप सभी लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंचे और आप उन सभी क्लासेस को देख सकें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को लॉक कर रहे हैं? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फिर तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। भैया, भारत का राष्ट्रीय नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, क्या कथक है या भारतनाट्यम है या ओडिसी है या कुचिपुड़ी है? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये क्वेश्चन पता है? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका राइट आंसर। आप सभी से उम्मीद है अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है भरतनाट्यम, तो बिल्कुल सही हो जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर मैं आपको डिटेल से बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक किया है। भरतनाट्यम भारत का राष्ट्रीय नृत्य माना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भक्ति भाव और कथानक का मिश्रण होता है कि मंदिरों में भगवान की कथाओं और नृत्य और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी लोग समझ सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को चूज करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का हो जाता है सही। एक नंबर आपका हो गया पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कथक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को जानते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक। तो यहां पर अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है, कथक उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप सभी लोग समझ सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर डिटेल में आपको बताना चाहूं तो कथक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। इसका नाम कथा यानी कहानी से लिया गया है क्योंकि इसमें कहानियों का अभिनय और नृत्य दोनों शामिल होता है। इसे मंदिरों और दरबारों में भक्ति और मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जितने स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से देख रहे होंगे उन सभी को पता होगा कथा भागवत और रामायण के माध्यम से और नौटंकी के माध्यम से आप सभी लोग देखते होंगे इसकी प्रस्तुति। ठीक है, तो आपने अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतनाट्यम नृत्य में कितने मूल भाव होते हैं? भैया, मूल भाव पूछा जा रहा है कितने होते हैं? क्या 5 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या 10 होते हैं? प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक का नाम हमें बता दीजिएगा, मैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ उस पर वीडियो लेकर आऊंगा और आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, यहाँ पर 9 मूल भाव सम्मिलित हैं। वो मूल भाव कौन कौन से उनके नाम भी जान लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं। भरतनाट्यम नृत्य में 9 मूल भाव होते हैं। ये भावनाओं और अभिव्यक्तियों के आधार हैं जो दर्शकों को कहानी समझाने में मदद करते हैं।
ये 9 भाव कौन कौन से हैं? जैसे प्रेम हो गया, श्रृंगार, और हास्य हो गया, करुण हो गया, क्रोध हो गया, वीरता हो गया, भय हो गया, घृणा हो गया, अद्भुत और शांति। ये 9 भाव हैं जिनके कथानक के वस्तु पर ये आपकी कथाएं चलती हैं, ये नृत्य किए जाते हैं। तो ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले मेरे प्यारे साथियों आप सभी का हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग समझ चुके होंगे ओडिसी नृत्य क्या तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट का 1 नंबर हो गया पक्का। ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। इसे मंदिर कला के रूप में माना जाता है और यह भगवान जगन्नाथ की कथाओं को प्रस्तुत करता है। ओडिसी नृत्य में मृद मुद्राएं और भाव का विशेष महत्व दिया गया है। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर आपने बी को चूज किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कथकली नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाए तो क्या केरल होगा, कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र या गुजरात? तो आप लोग केरल लगा दीजिएगा। कथकली केरल राज्य का यहाँ पर नृत्य है, तो आप सभी को करेक्ट कर देना है। मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता दूं, जो ये केरल है, ये कथकली नृत्य केरल का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। या मुखौटा और रंगीन पोशाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मुखौटा का मतलब समझ में आया? यानी कि मुखौटा आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि मैं अपने उत्तर प्रदेश वासियों को समझाना चाहूंगा, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, अगर रामलीला आपने भागवत में देखा होगा, कोई यहाँ पर श्री कृष्ण जी का रोल अदा करता है, कोई राम भगवान का रोल अदा करता है, कोई यहाँ पर राधा जी का रोल अदा करता है, सेम ये मुखौटा का वर्क करता है। यानी कि इंसान वो नहीं है लेकिन उस इंसान की जगह पर अपनी नृत्य क्रियाओं को करना का काम होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो कथकली में कहानियों और पौराणिक कथाओं को नाट्य के और नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है, एक नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है। विशेष यहाँ पर जो है जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, भगवान कृष्ण की कथाएं हो गई, ये मैंने आपको बताया था, ये अपने वहां भी होती हैं और ये केरल राज्य में भी होती हैं। आप सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य ये मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है भैया? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो आप सभी ने अगर आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रचलित राज्य नृत्य है। अगर हम लोग बात करें कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। यह नाट्य और नृत्य का मिश्रण है जिसमें कहानियों और भक्ति भाव को दर्शाया जाता है। कहानियों और भक्ति भाव को यहाँ पर दर्शाया जाता है। कुचिपुड़ी में नर्तक अभिनय के साथ गीत और ताल के माध्यम से कथाएं प्रस्तुत करते हैं। ये भी पॉइंट आप सभी को याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहा मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य की अगर बात की जाए कि मणिपुर, असम, राजस्थान या कर्नाटक, तो मणिपुरी नृत्य की जब भी बात की जाए तो ये मणिपुर आपको करेक्ट कर देना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। आप सभी लोग एक बार सरसरी निगाहों से इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। 30 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो बनेंगे किसी न किसी शिफ्ट में। तो अगर बात करें मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। इसे शांति और भक्ति भाव के लिए जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य में मुख्य रूप से कृष्ण और राधा की रासलीला को प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में मुलायम गति और समूह नृत्य की विशेषता होती है। आप सभी लोग समझ गए होंगे आई होप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा भारत में कितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। भारत में कितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को जो भी स्टूडेंट लॉक किए होंगे तो बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में टोटल यहाँ पर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं जरा जान लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर भारत से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है और मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, शास्त्रीय असम से संबंधित है। तो ये नाम आप लोग याद कर लेना, एक नोट कॉपी पर लिख करके याद कर लेना। ये भारत राज्य के आपके प्रसिद्ध 8 लोक नृत्य यहाँ पर में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होते हैं। 8 आप लोग इनके नाम जरूर एक बार लर्न कर लीजिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनीअट्टम बताइए किस राज्य का है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या ओडिसी? तो मैंने अभी आपको बताया मोहिनीअट्टम ये आपका केरल राज्य का है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, केरल यानी मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य का पारंपरिक महिला नृत्य होता है। इसे नरम मोहक और लयबद्ध भावों के लिए जाना जाता है। इसे नरम मोहक और लयबद्ध भावों के लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम में मुख्य रूप से भक्ति और मोहिनी रूप की प्रस्तुत की जाती है। आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल को लॉक किया है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करें शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? क्या असम, मणिपुर, गुजरात या पंजाब? इस क्लास को अगर आपने अभी तक भाई मेरे लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं, तो आप भी कुछ हमारा सपोर्ट और सहयोग करिए। हमने अपना प्यार आप पर जताया है तो आपका भी हक बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं, बस सेशन जितने मैं प्रोवाइड करूँ उन सारे सेशन को देखना है। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपके चैनल के नाम से ही वहाँ पर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जा करके सर्च में तो अभी आता नहीं होगा, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जा करके उसको फॉलो करके वहां से आपको PDF डाउनलोड करके अपनी एक बार सेशन वाच करिए, देन आफ्टर PDF के माध्यम से क्लास को पढ़ लीजिएगा। तो इतना काम आपको करना है। अगर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए, क्या असम, मणिपुर, गुजरात या पंजाब? तो यहाँ पर ये असम में ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो कह रहा है शास्त्रीय नृत्य असम राज्य का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है और इसे मुख्य रूप से असम के मठों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग क्वेश्चन को कोरिलेट कर लेते हो, ताकि आपको उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है और आप क्वेश्चन को गलत नहीं होने देते हो। तो शास्त्रीय नृत्य में भक्ति भाव, कथानक और समूह नृत्य की विशेषता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कथक नृत्य का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, भक्ति और कहानियां, प्रेम गीत या सामाजिक संदेश? तो अगर बात करें यहाँ पर कथक भक्ति और कहानियों से रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक नृत्य मुख्य रूप से कहानियों और भक्ति भावों को प्रस्तुत करता है। इसका नाम कथा यानी कि कहानी से लिया गया है। पुराने समय में इसे मंदिरों और मुगल दरबारों में कथा प्रस्तुत के लिए किया जाता था। नर्तक हाथों की मुद्राओं और चेहरे के भावों से कहानी बताते थे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। कुछ क्वेश्चन मेरे भाई रिपीट हुए हैं, तो आप डरने की और यहाँ पर बोर होने की कोशिश मत कीजिएगा। ये वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो बार बार आपके सेट में रिपीट हुए हैं, आपके प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, तभी मैंने इनको डबल बार रख दिया है ताकि आप लोग समझ सके कि ये क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कोई नए पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनाता है, सारे PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर से उठाता है। कम से कम 80% आपका सिलेबस पुराना होता है, बाकी एक आध क्वेश्चन अगर 25% चेंज किया तो चेंज किया, बाकी प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी क्लासेस प्रोवाइड की जाए उनको एक बाय एक करके देखते रहना है, और मैं वो क्वेश्चंस लाता हूं जो आपके एग्जाम में पहले से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओडिसी नृत्य में किसका विशेष महत्व है? ताल, मुद्राएं और भाव, तेज गति या फिर समूह नृत्य? तो आपको पता होगा यहाँ पर मुद्राएं और भाव का विशेष महत्व होता है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मुद्राएं और भाव यानी ओडिसी नृत्य में हाथों की मुद्राएं और चेहरे के भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह नृत्य कहानियों और भगवान की कथाओं को भावात्मक रूप से दर्शाने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। ओडिसी नृत्य में मुलायम और लयबद्ध कदम के साथ भावनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। जो ये ओडिसी नृत्य होता है, इसमें मुलायम और लयबद्ध कदम के साथ भावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथकली नृत्य में कलाकार क्या पहनते हैं? इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए भाई एग्जामिनर घुमा भी सकता है क्वेश्चन, आपसे ये नहीं पूछा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या कहाँ का लोक नृत्य है, वो पूछ लिया कथकली नृत्य में कलाकार जो क्या पहनते हैं पहनावे में। अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कथकली नृत्य में कलाकार क्या पहनते हैं, तो आप तो हक्का पक्का रह जाएंगे। तो इसको भी देख लीजिए, पारंपरिक साड़ी, मुखौटा और रंगीन पोशाक, धोती या औपचारिक कपड़े। तो यहाँ पर आपको मुखौटा और रंगीन पोशाक याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले अपने प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं मुखौटा और रंगीन पोशाक की, तो ये कथकली
नृत्य में कलाकार मुखौटा और रंगीन पोशाक पहनते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से महाभारत और रामायण की कथाएं प्रस्तुत करता है। मुखौटा और रंगीन पोशाक से पात्र का चरित्र और भावनाएं दर्शकों तक स्पष्ट रूप से पहुंचती हैं, तभी वो नृत्य करने में और दिखाने में, समझने में मजा आता है। आप लोग समझ सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। जितने भी स्टूडेंट यहाँ से गांव घर के होंगे, उनके गांव में भागवत वगैरह, भागवत संगीत वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है, नाइट की बेला में झांकियां दिखाई जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये नृत्य समझ सकते हैं एज अ झांकियां। गाँव में हम लोग झांकियां बोलते हैं कि आज वहां पर रासलीला, रामलीला, ये समझ सकते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए 15 नंबर क्वेश्चन में, कुचिपुड़ी नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है? क्या युद्ध है, धार्मिक कहानियों का प्रदर्शन है, शादी समारोह है, कृषि उत्सव है? तो अगर कुचिपुड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर धार्मिक कहानियों का प्रदर्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी आप अगर किए हैं करेक्ट आंसर तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य मुख्य रूप से भगवान की कथाओं और धार्मिक कथाओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें नृत्य, नाटक और नृत्य के माध्यम से कहानी को भावपूर्ण ढंग से पेश करते हैं। और कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ और यह शास्त्रीय नृत्यों में से भक्ति और नाटक का एक मिश्रण है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को अगर लॉक किए हो तो बिल्कुल सही हो जाता है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कर मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए जो मणिपुरी नृत्य है इसका मुख्य विषय क्या है? वीरता, भक्ति और रासलीला, युद्ध और सामाजिक न्याय। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो भक्ति और रासलीला आपको करेक्ट कर देना है ऑप्शन नंबर बी के साथ। और कितने स्टूडेंट हैं जो 16 क्वेश्चन तक, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, फटाफट आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपका एनालिसिस देखता हूं, कमेंट बॉक्स एक एक क्वेश्चन देखता हूं, कितने बच्चे ने क्या कमेंट किया है, क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सारा कुछ मैं देखता हूं। तो इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन को, थोड़ा हम इसको डिफाइन कर देते हैं। भक्ति और रासलीला जो है ये मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से कृष्ण राधा की रासलीला और भक्ति भाव को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है। में मुलायम और लयबद्ध कदमों के साथ भावनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। नर्तक जो होते हैं शांति और भक्ति भाव के माध्यम से कहानी को जीवंत बनाते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही हो जाता है, भक्ति और रासलीला। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं? 6, 7, 8 या 9? तो अगर बात करें भारत में प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, मैंने आपको बताया है अभी एक स्लाइड में मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है। आप 8 के नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग हमारी बात को फॉलो करते हो, हमें इतना सपोर्ट करते हो। तो 8 के 8 नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा, आंसर तो आगे स्लाइड में लगा हुआ है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अरे चलो आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग देख करके बताना, लेकिन आपको बताना है तो बताना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इनके नाम जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर भरतनाट्यम जो होगा ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, कथक जो होगा उत्तर भारत का हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, और मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, और शास्त्रीय आपका असम का हो जाएगा। ये आप लोग 8 के 8 नाम एक बार नोटबुक में कमेंट बॉक्स में लिख करके 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर देना। गारंटी के साथ कहता हूं ये 8 के 8 नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? भैया अभी आपको बताया मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये अभी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शास्त्रीय नृत्य का मूल उद्देश्य क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोरंजन, भक्ति और सामाजिक संदेश, युद्ध कौशल या कृषि उत्सव? तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर भक्ति और सामाजिक संदेश के साथ लगा देना है ऑप्शन नंबर बी को। जो भी स्टूडेंट लॉक किए होंगे बिल्कुल उनका सही आंसर हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं ऑप्शन नंबर बी तो आपने यहाँ पर लॉक कर दिया। शास्त्रीय नृत्य असम राज्य का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। इसका मुख्य उद्देश्य भक्ति और भाव, सामाजिक धार्मिक संदेश प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से असम के मठों के समूह के रूप में किया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा भरतनाट्यम में कौन सा अंग मुख्य भाग व्यक्त करता है? भरतनाट्यम जो नृत्य है इसमें कौन सा ऐसा अंग है
जो मुख्य भाव व्यक्त करता है, हाथ और आंख, ये आपका मुख्य भाव व्यक्त करता है। राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 के साथ होंगे बिल्कुल उन सभी का सही हो जाता है। अगर मैं बात करूं भरतनाट्यम नृत्य में हाथों की मुद्राएं और आंखों के भाव मुख्य रूप से कहानी और भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। पैर का उपयोग ताल, रिदम और गति दिखाने के लिए होता है, लेकिन भाव का मुख्य माध्यम हाथ और आंखें हैं। तो यह नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों में भक्ति भाव व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको थोड़ा भी मेरी मेहनत पर इताज हो तो आप लोग इस सेशन को लाइक करके अपने 2-2 या 3-3 फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट आपको करने की जरूरत है अभी प्रेजेंट टाइम में। फिर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा 50 के तक आप लोग करवा दें तो मैं आपको डिजिटल रूप में ऑनलाइन डिजिटल और लाइव क्लास में आपको सारी क्लासेस लूंगा। लाइव क्लास के माध्यम से आप सभी लोग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे और मैं डिजिटल बोर्ड पर आपकी क्लासेस करवाऊंगा। आप हमें देख पाएंगे और हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे एज आ समझ लीजिए ऑफलाइन क्लास के तरीके से, फ्री क्लासेस के रूप में होंगी। कोई ऐसा एडिशनल चार्जेस नहीं रखा जाएगा। तो इतना आपको सपोर्ट करना है। 10 के तो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी 40 के तक आपको सफर तय करवाना है। 50 के अगर आपने करवा दिया तो समझ लीजिए मैं डिजिटल बोर्ड पर लाइव क्लासेस आपके लिए प्राप्त करवाने लगूंगा, उसके लिए कुछ प्रबंध करवाने लगूंगा। ओके, तो इतना काम आपको करना है। प्लीज भाई आप लोग सपोर्ट करिएगा। अगर हम लोग बात करें कथक नृत्य प्रमुख रूप से किसके लिए जाना जाता है? मंदिर प्रदर्शन, दरबार प्रदर्शन, सड़क प्रदर्शन या विवाह समारोह? तो आप सभी को पता होगा ये दरबार प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग समझ सकते हैं कथक नृत्य का मुख्य उद्देश्य दरबारों में कहानियां और भक्ति भाव प्रस्तुत करना था। यह नृत्य मुगल कालीन दरबारों में प्रमुख रूप से लोकप्रिय हुआ। नर्तक कहानियों और भक्ति भावों को लय और स्पिन्स के माध्यम से पेश करते थे। ओडिसी नृत्य में विशेष रूप से कौन सा मुद्राओं का उपयोग हुआ? आप लोग समझ सकते थे हास्टा मुद्रास, पैड मुद्रास या हैंड मुद्रास ओनली, आई मुद्रास ओनली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नया क्वेश्चन देखा होगा तो इसको देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता हास्टा मुद्रास। अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल में तो आप समझ सकते हैं ओडिसी नृत्य में हास्टा मुद्रास यानी हाथ की मुद्राओं का विशेष महत्व रखा गया है। हाथों की मुद्राओं के माध्यम से कहानियां, भाव और देवी देवताओं की कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। यह नृत्य उड़ीसा के मंदिरों से जुड़ा हुआ है और भक्ति भाव को दर्शाता है। तो इस क्रम में अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है तो मेरे भाई आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथकली नृत्य में किस कथाओं का प्रदर्शन होता है? यानी कि किस कथाओं का प्रदर्शन होता है? महाभारत और रामायण या फिर आपका गीता या पुराण आधुनिक कहानियां? तो यहाँ पर आपको पता होगा कथकली में महाभारत और रामायण का प्रदर्शन किया जाता है। तो देख लीजिए कथकली नृत्य केरल का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें महाभारत और रामायण की कथाएं वीरता और नाटकीयता के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। नर्तक रंग बिरंगे मुखौटे और इलेबोरेट कस्टम्स पहनकर पात्रों की भूमिका को निभाते हैं। इस क्रम में राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए महाभारत आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भैया बताओ कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोलो डांस, ग्रुप डांस, बोथ सोलो एंड ग्रुप या ओनली डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए? तो आप सभी को पता होगा ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ये बोथ सोलो एंड ग्रुप डांस के लिए प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो यहाँ पर देखिए कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। या सोलो और ग्रुप दो है, या दोनों प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नर्तक अक्सर कृष्ण और राम की कथाएं अभिनय और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अगर हम लोग बात करें बोथ सोलो एंड ग्रुप, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। या सोलो और ग्रुप दोनों प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नर्तक अक्सर कृष्ण और राम की कथाएं अभिनय और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को चूज किए होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मणिपुरी नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? अगर मणिपुरी नृत्य की विशेषता आपसे पूछी जाए तो आप सभी लोग समझ सकते हैं तेज गति या मलयालम, लयबद्ध कदम और या फिर आपका मास्क पहनना या युद्ध प्रदर्शन। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा राइट आंसर मलयालम और लयबद्ध कदम बिल्कुल सही हो जाता ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर हम लोग बात करें थोड़ा डिटेल से इसको समझने की कोशिश करें तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। या ग्रेसफुल और सॉफ्ट मूवमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है।
मुख्य रूप से भक्ति भाव और रासलीला प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मास्क या तेज गति इसमें शामिल नहीं होता, इस क्रम में ये आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का कौन सा नृत्य मंदिरों में भक्ति भाव व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क दूंगा कि भारत का कौन सा नृत्य मंदिरों में भक्ति भाव व्यक्त करता है, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या मोहिनीअट्टम। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं दोनों में से नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे आप लोग समझ सकते हैं, मैं ही बता देता हूं, भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य में मुख्यतः किस भाव का प्रयोग होता है, वीरता, प्रेम और मोहक भाव, क्रोध और करुणा। तो यहाँ पर प्रेम और मोहक भाव आपका हो जाता है सही, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल सही हो जाते हैं। क्लास का कंटेंट और क्वालिटी कैसी लग रही है, आप लोग एक बार मुझे फीडबैक के तौर पर जरूर बताइएगा। सभी लोग क्लासेस तो वॉच करते हो, लेकिन यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय नहीं देते हो, और ये क्लास कैसी लगती है ये भी नहीं बताते हो, ना इनके करेक्ट आंसर बता के जाते हो, बस क्लास को वॉच कर लेते हो, खसक लेते हो। तो ये भाई गंदी बात है। अगर मैं आपका सपोर्ट करता हूं तो आप भी मेरा सपोर्ट करिए, क्लास को अटेंडेंस के माध्यम से लाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ इतने लोग मेरी बातों को रियल तरीके से फॉलो करते हैं, और आप सभी लोग मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो आगे और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ और भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस को मैं कंटिन्यू आऊंगा लेकर के। तो मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप से किस भाव का प्रयोग होता है, मोहिनी अट्टम नृत्य में मुख्यतः किस भाव का प्रयोग होता है, वीरता, प्रेम और मोहक। तो मैंने बता दिया, प्रेम और मोहक आपका हो जाता है सही। प्रेम और मोहक भाव की बात करें तो मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। आप सभी लोग बात को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने बार बार यहाँ पर रिपीट हुए हैं, बार बार उन्हीं चीजों पर घुमाया है। तो बेसिकली आपको याद तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो आपको याद हुआ होगा। ये अगर क्लास एक बार में नहीं याद होती है तो दोबारा भी रिपीट कर दीजिएगा, कुछ टाइम रुक करके रिपीट कर दीजिएगा, या फिर एकदम सुबह मॉर्निंग में आप लोग इसको देख लीजिएगा तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगी, इतनी तो गारंटी मैं लेता हूँ। तो मुख्य रूप से नारी सुलभता, कोमलता, मोहक भाव दिखाने के लिए ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में धीरे धीरे ग्रेसफुल मूवमेंट्स और सॉफ्ट एक्सप्रेशंस का प्रयोग होता है। वीरता या युद्ध इसमें शामिल नहीं, या वीरता युद्ध इसमें दिखाई नहीं जाती है, वीरता या युद्ध इसमें नहीं दिखाई जाती है, तो आप लोग इसको गलत कर दीजिएगा। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर चूज किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किसके माध्यम से प्रस्तुत होता है, सोलो डांस, ग्रुप डांस, मास्क डांस या पपेट शो। तो आप सभी को पता होगा ये ग्रुप डांस के माध्यम से प्रस्तुत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य ये आपका असम का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य असम का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से समूह में भक्ति और कथाएं प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। कलाकार संगीत और भक्ति गीतों के माध्यम से के साथ समूह रूप से नृत्य करते हैं। ये सोलो परफॉर्मेंस या मास्क इस नृत्य में मुख्य रूप से इसकी विशेषता नहीं रखते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं डायरेक्ट गलत। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रुप डांस आपको सही कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए कह रहा है कथकली नर्तक क्या पहनते हैं, इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था। कथकली नर्तक क्या पहनते हैं, साड़ी, रंग बिरंगे कपड़े और मुखौटा, धोती या मॉडर्न ड्रेसेस। तो आप सभी को पता होना चाहिए रंग बिरंगे कपड़े और मुखौटा के साथ प्रस्तुत करते हैं अपने इस नृत्य को, ताकि यहाँ पर ऑडियंस मेंटेन रहे और लोग उनको देखें। नाट्य नृत्य है, कलाकार रंग बिरंगे रंगे इलोबरेट कस्टम्स और मुखौटे मास्क पहनते हैं। यह कहानियों, वीरता और नाटकीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है। साड़ी या मॉडर्न ड्रेसेस इस नृत्य की विशेषता नहीं है, तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका उद्भव स्थल कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। क्या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, इसमें से कौन सा आंसर सही है, इस क्वेश्चन का भी आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। मैंने 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग जितने लोग इस क्लास को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा प्लीज। और क्लास कैसी लगी, क्लास का कंटेंट और क्वालिटी कैसी लगी, एक बार फीडबैक के माध्यम से बताइएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ अपना स्कोर कार्ड हमें जरूर बता दीजिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए अपनी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।